प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबों को जय मसीह की हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और आज मैं एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं और वो टॉपिक है व्हाई चर्च ब्यूटी मैटर्स। कि चर्च की सुंदरता आखिरकार क्यों मायने रखती है। यदि आप क्रिश्चियनिटी का इतिहास देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जो सारे मेनलाइन डिनोमिनेशंस के अंदर क्रिश्चियंस हुआ करते थे, चाहे वो कैथलिक क्रिश्चियंस हो, चाहे वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हो और चाहे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हो, वो सारे के सारे मसीह लोग जो थे वो अपनी कलीसियाओं को बड़े ही सुंदर और भव्य रूप से बनाया करते थे और उनके लिए चर्च ब्यूटी बहुत ज़्यादा मायने रखती थी और मैटर करती थी। और बहुत सारे जो कैथलिक और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो हम प्रोटेस्टेंट्स पर ये आरोप लगाते हैं कि प्रोटेस्टेंट लोग जो हैं वो चर्च स्ट्रक्चर और चर्च ब्यूटी को इतना महत्व नहीं देते हैं, पर उनका ये आरोप पूरी तरीके से गलत है। यदि आप किसी भी मेन लाइन प्रोटेस्टेंट चर्च के अंदर जाएंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हम प्रोटेस्टेंट्स भी चर्च को बड़े ही भव्य रूप से बनाते हैं और हमारे लिए भी चर्च की सुंदरता मायने रखती है। उदाहरण के रूप में मैं आपको अपना एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं इस उत्तर भारत के अंदर सबसे बड़े प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशन का पार्ट हूँ। मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNI चर्च का एक मेंबर हूँ और हमारी कलीसियाओं के अंदर भी जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितने ही खूबसूरत तरीके से हमारे चर्चेस को बनाया जाता है। इन चर्चेस में आप एक ऑल्टर को देखेंगे और बड़ी ही खूबसूरत रिलीजियस आर्ट को भी आप इन चर्चेस के अंदर देखेंगे। और क्योंकि ये चर्चेस जो हैं वो 7 बड़े प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स के मर्जर से ये CNI चर्च बना है, तो आप देखेंगे कि हर चर्च के अंदर अलग अलग तरीके से और अलग अलग आर्ट वर्क के द्वारा परमेश्वर के भवन को खूबसूरती से रचा गया है। पर आज जो बहुत सारे मॉडर्न इंडिपेंडेंट और नॉन डिनोमिनेशनल चर्चेस हैं, यानी वो कलीसियाएं जो किसी भी मेन लाइन डिनोमिनेशन का पार्ट नहीं है और किसी भी मेन लाइन डिनोमिनेशन से जुड़ी हुई नहीं है, और बहुत सारे जो मेगा चर्चेस हैं, यदि आप उन्हें देखेंगे तो उन चर्चेस के अंदर चर्च ब्यूटी बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। वो अपने चर्चेस को ब्यूटीफुल नहीं बनाते हैं। इन चर्चेस के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, पर आपको चर्च ब्यूटी इन चर्चेस के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। और बहुत सारे मेगा चर्चेस में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ भी किसी भी प्रकार की रिलीजियस आर्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है और क्रूज जैसे सेक्रेड सिंबल्स का भी वहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाता है। कई सारे मेगा चर्चेस में जब आप जाएंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि उन चर्चेस में क्रूज का निशान भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और क्यों देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि मेगा चर्चेस जो हैं वो परमेश्वर से ज़्यादा मनुष्यों को कंफर्टेबल रखने में ज़्यादा मानते हैं। इन चर्चेस के अंदर आपको क्रॉस का सिंबल इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ये मानते हैं कि क्रॉस का सिंबल यदि हम अपने चर्च के अंदर लगा देंगे तो बहुत सारे नॉन बिलीवर्स जो हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, और नॉन बिलीवर्स को कंफर्ट देने के लिए ये चर्च के अंदर से क्रूज जैसा पाक निशान भी हटा देते हैं, क्योंकि उनके इन चर्चेस के अंदर परमेश्वर की महिमा से ज़्यादा मनुष्यों की महिमा को महत्व दिया जाता है। पर यदि आप ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस को देखेंगे, चाहे वो कैथलिक्स हों और ऑर्थोडॉक्स हों, प्रोटेस्टेंट हो, वो सारे के सारे क्रिश्चियंस जो हैं वो अपने चर्च को बड़े ही ब्यूटीफुल रूप से बनाया करते थे और इन चर्चेस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सुंदरता और भव्यता देखने को मिलेगी। और आज की इस वीडियो में मैं कुछ रीजंस आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्यों चर्च ब्यूटी मायने रखती है। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है, द चर्च इज़ द किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ। की जो ये कलीसिया है ये परमेश्वर का धरती पर एक राज्य है, और जो कलीसिया है वो परमेश्वर का किंगडम है इस धरती के ऊपर, और कलीसिया हेवन को, परमेश्वर के हेवनली किंगडम को रिप्रेजेंट करती है। और जैसा परमेश्वर का
हेवनली किंगडम खूबसूरत है, जैसा परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य जो है वो खूबसूरत है, खूबसूरती से भरा हुआ है, वैसे ही परमेश्वर के अर्थली किंगडम चर्च को भी खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। और इन चर्चेस को ब्यूटीफुली इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये मानते हैं कि चर्च को सुंदर बनाने के द्वारा हम जो हैं वो हेवन की एक झलक लोगों को चर्च के अंदर ही इस धरती पर बैठे-बैठे ही प्रदान कर सकते हैं। हम ये बात इस बात को दिखा सकते हैं कि जो परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य है, जो हेवनली किंगडम है, वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और हम इस बात को दिखाते हैं कि जैसा परमेश्वर का हेवनली किंगडम खूबसूरत है, वैसे ही परमेश्वर के अर्थली किंगडम चर्च को भी खूबसूरत होने की ज़रूरत है। और जब आप इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर का जो चर्च है वो उसका एक किंगडम है इस धरती के ऊपर, तो चर्च बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। और चर्च के अंदर आप जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर के हेवनली किंगडम को दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। बहुत जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस हैं वो चर्च को ब्यूटीफुल इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि चर्च की खूबसूरती के द्वारा हम स्वर्ग की खूबसूरती की एक झलक लोगों को देते हैं। और आप देखेंगे कि जो मेन लाइन क्रिश्चियंस हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल वर्क भी करते हैं, जैसा हम हॉस्पिटल्स खोलते हैं, हम स्कूल्स खोलते हैं, या मैं मेन लाइन डिनोमिनेशंस की बात कर रहा हूँ। हमारे डिनोमिनेशन के अंदर हम स्कूल्स खोलते हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं और चैरिटी वर्क करते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम इन कामों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को धरती के ऊपर ही दूसरों को दिखाते हैं। जब हम अस्पताल खोलते हैं तो हम इस बात को लोगों के सामने रखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में जो परमेश्वर है वो बीमारों की भी कितनी ज़्यादा केयर करता है, और वो बीमारों की भी केयर करने वाला परमेश्वर है। जब हम स्कूल्स खोलते हैं तो हम इस बात को दर्शाते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप एजुकेटेड बने। परमेश्वर आपको शिक्षित देखना चाहता है, परमेश्वर आपको अपने ज्ञान से भरना चाहता है। और जब हम चैरिटी करते हैं गरीबों को, तो हम इस बात को दिखाते हैं कि परमेश्वर के राज्य में कोई गरीब अमीर नहीं है, सबका एक बराबर स्थान है, और परमेश्वर गरीबों की भी कितनी ज़्यादा केयर करने वाला परमेश्वर है। और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसीलिए चर्च के अंदर हम ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस इसीलिए करते हैं क्योंकि हम चर्च के द्वारा परमेश्वर के हेवनली किंगडम की एक झलक, हेवन की एक झलक, स्वर्ग की एक झलक दूसरों को दिखाना चाहते हैं। और दूसरा जो बड़ा रीज़न है कि गॉड कमांड द चर्चेस टू बी ब्यूटीफुल, कि परमेश्वर चाहता है कि उसकी चर्च, उसकी कलीसिया ब्यूटीफुल हो। आप देखेंगे कि पुराने नियम में जब भी परमेश्वर ने अपने किसी भी भवन को बनाने का आदेश दिया, तो परमेश्वर ने उसे बड़ी ही सुंदरता के साथ बनाने का आदेश दिया। आप देखेंगे कि जब मूसा नबी के दौर में इज़राइली डेज़र्ट में भटक रहे थे, रेगिस्तान में भटक रहे थे, तो रेगिस्तान में भटकने के बावजूद भी, इतनी सख्त कंडीशंस के बावजूद भी, परमेश्वर ने मूसा को साफ निर्देश दिया था कि उसका जो टैबरनेकल है, उसका जो तंबू है, उसे एक बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया जाए। और रेगिस्तान में भटकने के बावजूद भी इज़राइलियों ने परमेश्वर के तंबू को बड़े ही खूबसूरत तरीके से बनाया था, और इस तंबू के अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस वास करती थी। इस तंबू के अंदर खुदा की मौजूदगी थी। और आप देखेंगे कि परमेश्वर ने जब अपने भवन को बनाने का आदेश दिया, तो जो टेम्पल था यहूदियों का, उनके अंदर भी बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थीं और बड़ी ही खूबसूरत रिलीजियस आर्ट थी। परमेश्वर ने उस मंदिर के अंदर मिनोरा को रखने का आदेश दिया, जो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और परमेश्वर ने उस मंदिर के अंदर वाचा के संदूक को, द आर्क ऑफ द कवेनेंट को रखने का आदेश दिया। और आप देखेंगे कि आर्क ऑफ द कवेनेंट को भी कितनी खूबसूरती के साथ इज़राइलियों ने बनाया, और कितना खूबसूरत तरीके से इज़राइलियों ने पूरे जो आर्क ऑफ द कवेनेंट था, वाचा का संदूक था, उसकी नक्काशी की। और इस वाचा के संदूक के जो दोनों साइडों में 2 स्वर्गदूतों की मूर्तियाँ बड़ी ही खूबसूरती के साथ इज़राइलियों के
द्वारा बनाई गई, और उस वाचा के संदूक में परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का आत्मा वास करता था, परमेश्वर की मौजूदगी उस वाचा के संदूक में थी। तो जब परमेश्वर पुराने नियम में, पुरानी वाचा के अंदर अपने भवन को इतना खूबसूरत बनाने का आदेश देता है, तो ये बड़ी स्वाभाविक बात है कि जब हम नई वाचा के अंदर हैं, जब हम एक सुपीरियर कवेनेंट के अंदर हैं, हम एक और महान वाचा के अंदर हैं, तो हमें भी नए नियम के अंदर भी परमेश्वर के भवन को खूबसूरती के साथ बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए जब क्रिश्चियंस के ऊपर सताव ख़त्म हुआ, क्योंकि पहले क्रिश्चियन तो केवल और केवल हाउस चर्चेज़ में आराधना किया करते थे, वो घरों में आराधना किया करते थे, क्योंकि उनके पास आराधना करने के लिए कोई भवन मौजूद नहीं था। पर आप देखेंगे इतिहास के अंदर, जब क्रिश्चियंस के हाथ में पावर आई, जब क्रिश्चियंस के ऊपर से सताव ख़त्म हुआ आगे जाकर, तो क्रिश्चियंस ने भी कितनी ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर के हेवनली किंगडम को इस अर्थ के ऊपर दर्शाने के लिए। और अब मैं कुछ ऐसी रिलीजियस आर्ट्स का मीनिंग आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप एक मेन लाइन डिनोमिनेशन का पार्ट हैं, तो इन चीज़ों को आपने भी अपने चर्चेस के अंदर देखा होगा, पर आप इन चीज़ों का मतलब नहीं जानते होंगे। आप देखेंगे कि जो हमारे चर्च के अंदर बेंचेस होती हैं, जिन्हें हम प्यूज कहते हैं, तो वो बेंचेस एक लकड़ी की बनी होती हैं, एक बड़ी ही सख्त लकड़ी की बनी होती हैं, और वो बेंचेस नॉर्मल कुर्सियों या सोफ़े की तरह नहीं होती हैं। और इन बेंचेस को, इन प्यूज को इस तरीके से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये प्यूज जो हैं वो अलग-अलग कुर्सियों की तरह नहीं होती हैं, चेयर्स की तरह नहीं होती हैं, पर ये एक लकड़ी से जुड़ी हुई होती हैं। और जब एक चर्च के अंदर एक बेंच पे बहुत सारे लोग मिल कर के बैठते हैं और मिल कर के परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो ये एक साइन होता है, ये एक चीज़, इस चीज़ का सिंबल होता है कि परमेश्वर के राज्य के अंदर सभी लोग एक हैं, और परमेश्वर की कलीसिया एक देह है, और गरीब, अमीर और चाहे किसी भी तबके का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो सबके साथ मिलकर परमेश्वर के भवन में बैठ सकता है और परमेश्वर की आराधना कर सकता है। और आप देखेंगे कि जो ये प्यूज़ हैं, उनको कंफर्टेबल रूप से नहीं बनाया जाता है, पर इनको एक सख्त लकड़ी से, एक हार्ड लकड़ी से बनाया जाता है। और इसे इतना सख्त इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब आप इन कुर्सियों पर, इन बेंचेस पर बैठते हैं, तो ये बेंचेस आपको याद दिलाती हैं कि परमेश्वर के भवन में आपके पर्सनल कंफर्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन और परमेश्वर को महिमा देना। इन बेंचेस पर जब आप बैठते हैं, तो ये आपको याद दिलाती हैं कि परमेश्वर के भवन के अंदर आपके पर्सनल कंफर्ट से ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर को महिमा देना। और अगर इन चर्चेस के अंदर आप जाएँगे, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ऊँची दीवारें जो आसमान की ओर जाती हुई आपको दिखेंगी, जिन्हें हम गॉथिक आर्क्स कहते हैं, आप उन्हें भी देखेंगे। और ये ऊँची दीवारें इस चीज़ का प्रतीक होती हैं कि जब एक व्यक्ति ऐसी कलीसियाओं के अंदर जाता है, तो और जब वो इन दीवारों को देखता है जो आसमान की तरफ इशारा कर रही होती हैं, तो उस व्यक्ति को याद आता है कि हमारा ध्यान हमको इस धरती पर नहीं रखना है, पर हमारी जो ज़िंदगी का फ़ोकस होना चाहिए, वो हेवन होना चाहिए, ना कि ये धरती। और यदि आप इन चर्चेस के अंदर जाएँगे, तो एक और कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आपको स्टेन्ड ग्लासेस देखने को मिलेंगे। और इन स्टेन्ड ग्लासेस पर बाइबल की कहानियों को आर्ट वर्क के रूप में दर्शाया जाता है, और यीशु मसीह की इमेजेस को भी इन स्टेन्ड ग्लासेस पर दर्शाया जाता है। और इन स्टेन्ड ग्लासेस को ऐसा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि पहले के समय में चर्च के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और वो कॉमन लोग जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, जब वो इन स्टेन्ड ग्लासेस को देखते थे, तब उन्हें भी इन स्टेन्ड ग्लासेस के ऊपर जो आर्ट वर्क होता था, वो इस आर्ट वर्क के द्वारा जान पाते थे कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे लिए कैसे काम किए हैं, और इस आर्ट वर्क के द्वारा बाइबल की सच्चाइयों को उन तक कम्युनिकेट करने का काम चर्च के अंदर किया जाता था। तो मैं ये आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा,
यदि आप भी एक मेन लाइन डिनोमिनेशन का पार्ट हैं तो आपको आप ये आज सीखने को मिला होगा कि आपके चर्चेस को इतनी खूबसूरती के साथ क्यों बनाया जाता है और आखिरकार क्यों चर्च की खूबसूरती मायने रखती है। और ऐसे ही बिब्लिकल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में हमारी मदद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।